बच्चों, एग्री रूट्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं संधि के विषय में आपको बता रहा हूँ कि संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। विकार उत्पन्न होना अति आवश्यक है। अगर विकार उत्पन्न नहीं होगा तो संधि नहीं होगी। तो अब संधि की परिभाषा क्या हो गई? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब पहले आती है स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा क्या हो गई? जो मैंने संधि की परिभाषा बताई थी उसी के पहले केवल स्वर जोड़ना है। तो मैंने संधि की बताई थी कि दो वर्णों के मेल से, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के लिए देखिए, परिभाषा मैंने पहले से लिख दी है। अब इसमें लिखा है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। कैसे विकार उत्पन्न होता है? देखिए, रमा प्लस ईस, रमा में आ और ईस का ई, आ और ई जब मिले तो ए बन गया, परिवर्तन हुआ है, इसी को हम संधि कहते हैं। अब स्वर संधि की ये, अब इसके बाद क्या है कि संधि स्वर संधि की परिभाषा हो गई कि दो स्वर वर्णों के मेल से। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। नंबर एक, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि देखिए, ये लिख दी है अभी। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि का रहता है दो समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। देखिए, समान स्वर के लिए ये सूत्र बना हुआ है कि आ से आ यदि मिलेगा तो बड़ा आ, ई से ई मिलेगी तो बड़ी ई, और ऊ से ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा। इसके लिए देखिए कैसे, अब हम आपको उदाहरण देकर बताते हैं। देखिए, जैसे मैंने कह दिया विद्यार्थी कह दिया। अब देखिए, मैंने आपको ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसमें ये पहचान के कुछ मात्राएं दिख दी हैं कि इन मात्राओं से अपन पहचान सकते हैं कि किस तरीके से ये हम जान जाएंगे कौन सी संधि है। तो देखिए, इसमें बड़ा आ, जहां से अपन विच्छेद करते हैं यहाँ पे बड़ा आ मिल गया है, इस कारण से हम जान जाएंगे कि ये दीर्घ संधि है। अगर बड़ी मिल जाए तो भी दीर्घ संधि है, और बड़ा ऊ तो, यानी बड़ी मात्राएं जो मिल जाती हैं ये तीन, तो वो बड़ी तो और भी होती हैं, लेकिन ये तीन मात्राएं जो रहती हैं वो दीर्घ संधि के लिए रहे। तो यहां से जब आ मिल गया, अब आ के लिए जो सूत्र बताया है कि आ कैसे बनता है, तो इसमें भी आ दोनों तरफ रहेगा। तो देखिए, इसको तोड़ देते हैं, वी की जगह बी कर दें, द्या की जगह द्या। अब ये सही शब्द नहीं बना, तो इसमें क्या, छोटा बड़ा दोनों आ मिलते हैं, तो इसमें अभी छोटा आ है तो ये सही शब्द नहीं बना, इसीलिए हम ये बड़ा आ ले लेंगे। तो ये बड़ा आ गया। और अब इधर भी क्या आएगा? आ ही आना चाहिए। तो पहले छोटे आ से देख लेंगे, अगर सही बन जाता तो ठीक है, और नहीं बनता है तो फिर बड़ा आ ले लेंगे। तो छोटे आ से ये सही बन गया है, इसीलिए ये इस तरीके से इसका विच्छेद हो गया। अब कोई सी भी संधि आ जाएगी तो आप लोग इन मात्राओं को देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सी संधि है। और अगर विच्छेद करना है तो इस तरीके से ये सूत्र देख लो, समान स्वरों के मेल से, तो ये दीर्घ संधि का हो गया। अब अगली संधि इसमें है गुण स्वर संधि। जिस तरीके से मैंने दीर्घ का बताया था उसी प्रकार से गुण स्वर संधि का सूत्र है, मैंने बना रखा है ये पहले से। यानी छोटा बड़ा के बाद यदि छोटी बड़ी और छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋ, इनमें से कोई भी मात्रा आ जाती है तो ये गुण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो इसके लिए ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये मात्राएं भी लिखी हुई हैं। इसमें थी दीर्घ में बड़ा बड़ी बड़ा ऊ, और गुण में ए ओ और ऊपर होने वाला रा। ये गुण स्वर संधि का उदाहरण इससे पहचान सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया महेश, और आपको पूछा कि भाई इसमें कौन सी संधि है,
तो आप इसको सूत्र को देखकर बता सकते हैं कि इसमें एक ही मात्रा आ गई है, इसीलिए ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो कैसे इसको करेंगे विच्छेद? माँ की जगह माँ और हा की जगह हा, ये पहचान चिन्ह है अपना, इसी को तोड़ेंगे। तो देखिए ए बना कैसे है? आ से और ई से। तो आ, तो ये आ गया, और इस साइड ई आएगी तो ई बना दो, और ये बचा सा, यहां लिख दो। ये अब सही शब्द नहीं बना, इसलिए बड़ी ही कर देंगे। तो इस तरीके से अपन गुण संधि को कर लेंगे। अब गुण के लिए यही 3 मात्राओं को विशेष याद रखना है कि एक ही मात्रा हो ओ की और ऊपर उड़ने वाला रा। अब मैंने आपको बता दिया कि एक ही मात्रा इस तरीके से बताएंगे। अब यदि कोई ओ का उदाहरण आ गया, तो जैसे मान लो आ गया महोदय, महोदय। अब इसमें देखिए कैसे पहचान होगी कौन सी संधि है। तो सूत्र को देखेंगे, इसमें ओ की मात्रा है तो इसमें भी है, इसका मतलब ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अब पहचान तो नाम तो पता पड़ गया है, अब अपन उसको विच्छेद कैसे करेंगे? तो देखिए ओ कैसे बना हुआ है? आ से और ऊ से। तो इधर माँ की जगह माँ ज्यों का त्यों उतार लेंगे, माँ की जगह माँ, हा की जगह हा। ठीक है। अब देखिए ओ को तोड़ेंगे, तो ओ का ऐसे बना है आ, तो छोटा तो इसमें है तो सही शब्द नहीं बन रहा है, इसलिए बड़ा ले लेंगे, आ गया। अब इधर इधर क्या आएगा? ऊ आएगा, तो ऊ इधर लिख देंगे, पहले छोटा ही लिखेंगे, छोटे से सही नहीं बनेगा तो बड़ा कर देंगे। दा और या जो बचा यहाँ उतार देंगे, उदय। तो ये सही बन गया है। इस कारण से इस तरीके से ये अपन हल कर सकते हैं कि गुण स्वर संधि कैसे विच्छेद करेंगे। अब देखिए एक उदाहरण और जैसे आ जाए, ये ऋण वाला जो ऊपर उड़ने वाला रहा है, तो जैसे मान लो अपना लिखा हुआ है महर्षि, महर्षि लिखा हुआ है, तो ये ऊपर उड़ने वाला रहा आ गया, तो देखिए यहाँ आ रहा है तो इसका मतलब गुण संधि में आ रहा है। देखते ही पहचान जाओगे कौन सी संधि है। अब इसका विच्छेद वही कैसे करेंगे? तो माँ की जगह माँ कर देंगे, हा की जगह हा कर दिया, माँ हर, तो हा के बाद ही जिरा आ रहा है। तो ये अब कैसे जिरा टूटेगा? कैसे बना हुआ है? जे आ से और ऋण से। तो छोटा आ इसमें है तो छोटे आ से सही नहीं बना, इसलिए बड़ा कर देंगे। अब सर ऋण आ गया तो ऋण लिख देंगे, ऋण लिख दिया, और ये सी बची वो भी यहाँ लिख देंगे। तो अपनी ये संधि विच्छेद हो गया। इस सूत्र से कभी भी गलत नहीं होगा और हमेशा आप देखते ही इसको हल कर सकते हैं। ये तो हुआ अपना गुण स्वर संधि का। अब इसी प्रकार से आगे तीसरी संधि है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि को तो नाम से ही अपन जानते हैं, उसका नाम ही है वृद्धि, यानी गुण में एक एक मात्रा पहचान में थी। अभी देखिए आपने देखा था कि देखिए एक ही मात्रा होके और ऊपर उड़ने वाला जो रा है, आधा रा जिसे बोलते हैं, वो है। तो इसमें डबल डबल मात्राएं हो जाएंगी। देखिए ये इसमें लिखा नहीं है, मैं बता देता हूं इसके। ये है ये इसकी पहचान के लिए आई और औ की मात्राएं रहती हैं। तो अब मैंने यहाँ एक उदाहरण लिख दिया जैसे आपके लिए सदैव। अब आपसे पूछा कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप हमारे सूत्र को देखिए और उसमें देखो कौन से में जो आपका मिल रहा है, क्या इसमें ये मात्रा मिल रही है, क्या इनमें नहीं मिल रही, तो गुण तो है नहीं, और दीर्घ में तो बड़ा बड़ी आता है तो उसमें है नहीं। तो देखिए इसमें ये मात्रा अपन को मिल गई, तो इसका मतलब कह दिया अपन ने कि ये वृद्धि स्वर संधि है। अब नाम तो क्लियर हो गया। अब विच्छेद करने के लिए आ जाए तो क्या करेंगे? तो मैं जैसे हर किसी संधि में करते हैं, तो सा की जगह सा, दा की जगह दा, हो गया। अब ये मात्रा टूटना है, तो मात्रा कैसे बनी हुई है जे आई की? आ से और आई से, ए आई से। अब ए आई में से हमने पहले आपको बताया कि पहले छोटी मात्रा से बनाते हैं, छोटी से यदि सही नहीं होता है तो फिर बड़ी मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो सद शब्द हुआ, छोटा है इसमें तो इससे सही नहीं हो रहा है, तो इसलिए बड़ा लगा देंगे, बड़ा लगाते ही ये सही हो गया। अब जालन क्या आएगा इनमें से? ए आई में से, तो पहले छोटी लगाएंगे, ए बना दिया। अब वाह बचा, वाह लिख दिया।
ये सही शब्द बन गया है, इसीलिए बड़ी आई की जरूरत नहीं पड़ी। ये इस तरीके से इसका विच्छेद हो जाता है। अब इसके लिए अगर जैसे मान लो एक आई का बना दिया, अब एक उदाहरण और आता है, जैसे अब का मैं देता हूं आपको, जैसे जलौद कर देता हूं, जलौद। अब इसको आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप देखते ही बता दोगे, क्योंकि अव की मात्रा लगी हुई है, और अव की मात्रा कौन से में आती है, वृद्धि स्वर संधि में। अब नाम तो पता पड़ गया, अब इसके विच्छेद के लिए वही प्रक्रिया करना है, जा की जगह जा, ला की जगह ला, हो गया। अब छोटा आ इसमें आ गया है, अव की मात्रा तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इधर से आ और इधर से ओ में से एक, तो इधर छोटा आ गया है और उसी से ये सही शब्द हो गया, तो फिर बड़े आ की जरूरत नहीं है। हो गया, हाँ, तो बड़े आ की अब जरूरत नहीं है। तो इधर अब आ जाओ, तो इधर क्या देखिए, अब इसमें से ओ या औ, तो पहले ओ का देखेंगे, ओ से बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बना तो फिर औ से करेंगे। ये धा आ गया, तो देखिए ओद आ गया, ओद नहीं होता है, औद सही शब्द होता है, तो फिर इसीलिए इस तरीके से औ लगा दिया और आपका सही हो गया। आपको ये भी नहीं करना है कि क्या करना, कौन सी मात्रा लगाना है, आप तो सही शब्द बन जाता है, तो बस आपका हो जाता है। ये तो हुई तुम्हारी वृद्धि। अब अगली संधि है तुम्हारी यड़। यड़ स्वर संधि को विशेष रूप से पहचानना है, क्योंकि इसके उदाहरण बहुत अधिक आते हैं और ये लड़के अधिकतर गलत कर देते हैं। तो मैं बता रहा हूं आपको कि इस सूत्र से बिल्कुल भी आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, पहले से रख दिया बना के, तो इसमें थोड़ा ये मिट गया है, इस पर लिखा हुआ था। तो नोट इस पे लिखा हुआ था, या और हुआ। इसमें एक स्ट्रक्चर के बाद मैंने एक नोट डाल रखा है, या वा से पहले, या वा से पहले आधा वर्ण आना चाहिए, या वा से पहले आधा वर्ण आना चाहिए, ये मैंने नोट डाल रखा है। यदि या वा के पहले आधा वर्ण है तो निश्चित ही समझ लीजिए कि ये यड़ संधि का उदाहरण हो गया। देखिए एक उदाहरण में बोलता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा अन्वय, अन्वय एक शब्द मैंने दे दिया और पूछा आपसे इसमें कौन सी संधि है, तो आपने देखा कि वाह है और उससे पहले आधा वर्ण अच्छा वर्ण आ गया है, तो अब कौन सी संधि हो गई, यड़ स्वर संधि। अब वही विच्छेद वाली बात आई, तो आ की जगह आ, और आधा वर्ण जो होता है उसे हमेशा पूरा कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि अब इस पे जो मात्रा लगना है, और क्योंकि ये जब टूटेगा तो इसकी मात्रा इस पे लगेगी और आधे अक्षर पे मात्रा लगती नहीं, इसीलिए इसको पूरा कर देते हैं। तो जे आ और जे ना है पूरा कर दिया है। अब ये वर्ण टूटेगा, तो ये बना कैसे है, ऊ से, ऊ से बना है, तो ऊ ये आ गया। पहले छोटा ही बनाएंगे, अगर छोटे सही नहीं बनेगा तो बड़ा कर लेंगे। अब देखिए क्या ये वहां पे कोई मात्रा है, अगर मात्रा होती है तो मात्रा आएगी, और नहीं है तो फिर क्या आएगा, असमान स्वर का मतलब होता है आ। मतलब वैसे तो असमान का मतलब होता है ये जो जालंग लिखे हुए हैं ई उ ऋ, इनके अलावा कोई भी आएगा, तो कोई भी आएगा जब कोई मात्रा नहीं है तो फिर आ आता, क्योंकि आगे कोई मात्रा नहीं होती है। तो ये छोटा आ गया, और जो या बचा यहीं रख दो, तो इस तरीके से ये इसका विच्छेद हो जाता है। इसमें अधिकतर बच्चे गलती क्या कर देते हैं, कर दिया उन्हें विच्छेद कैसे करेंगे साहब, अन कर दिया और इधर वय कर दिया, इस तरीके से कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है और बच्चे समझते हैं कि मैं सही करके आया हूं, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैंने जो बताया है इस तरीके से आप विच्छेद करोगे तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो यड़ संधि के सभी उदाहरण इस तरीके से होंगे। एक आध और बता देता हूं, देखिए
अब जैसे अत्यंत कर दो, ये शब्द आ गया। अब आपने देखा, आपसे पूछा गया कौन सी संधि है इसमें, आप देखकर ही बता दोगे कि इसमें यड़ स्वर संधि है, क्योंकि यड़ के लिए मैंने बताया था कि या वा के पहले आधा अक्षर आना चाहिए, तो या के पहले आधा अक्षर आ गया है, तो आपने क्या समझ लिया कि ये यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। अब विच्छेद के लिए वही नियम, आ की जगह आ करना है, ये आधा अक्षर को पूरा करना है। अब देखिए या काय से बना हुआ है, या काय से बना है, ई से, तो ये जब टूटेगा तो ई इधर आ जाएगी, ई आ गई, और इधर क्या आएगा, असमान स्वर। क्या यहाँ पे कोई मात्रा है, नहीं है, अब नहीं है तो फिर छोटा आ जाएगा, अगर कोई मात्रा होती तो वही मात्रा आ जाती, तो आ गया। ठीक है, अब ये आधा ना होता बचा, यहीं को उतार दो, ये अंत हो गया, ये आपका विच्छेद हो गया। इस तरीके से आप कर लेना, कहीं भी बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है। तो ये यड़ स्वर संधि हुई। अब आगे देखते हैं अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि के लिए भी मैंने सूत्र, ये आपका स्ट्रक्चर बना के रखा है। देखिए, ये बताया गया है कि ए आई और ओ औ के बाद यदि असमान स्वर आ जाते हैं, असमान स्वर का मतलब ए आई ओ औ नहीं आने चाहिए और कोई से भी स्वर आ सकते हैं, तो ए आई से यदि असमान स्वर मिलेगा तो या बनेगा, और ओ औ से असमान स्वर मिलेगा तो वा बनेगा। तो किस तरीके से, जैसे उदाहरण मैंने दे दिया एक आपको, नयन। अब देखिए, पूछा आपसे कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप देख के बताना कि कौन सी संधि है। तो मैंने आपको ये बताया था कि या वा के पहले आधा अक्षर यदि है तो यड़ हो जाएगा, और नहीं है तो अयादि हो जाएगा। तो या के पहले आधा अक्षर नहीं है, इसका मतलब कौन सी संधि है, अयादि। तो अब इसका विच्छेद कैसे करेंगे, ना की जगह ना लिख दिया। अब ये या टूटेगा, अब या ये बना काय से है, ए आई से, तो इसमें जो अब ध्यान ये रखना है कि ए आएगा या आई आएगा। तो देखिए, अपन ये देख लेंगे कि या के पहले वाला अक्षर यदि बड़ा है, जो टूट रहा है उसके पहले वाला अक्षर यदि बड़ा है तो बड़ी मात्रा आएगी, और छोटा है तो छोटी मात्रा आएगी। तो या के पहले वाला अक्षर छोटा है तो इसका मतलब ए आएगा। ठीक है, अब ए आ गया। अब इधर आओ, असमान स्वर, यहाँ पे कोई मात्रा है, नहीं है, तो फिर आ जाएगा, आ गया, और ना ये बचा, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको कर देंगे। हाँ, अब यदि नयन की जगह नायक होता, नायक होता तो फिर क्या करते, भाई या के पहले आधा अक्षर नहीं है, इसका मतलब यड़ तो है नहीं, तो फिर अयादि है। अब इसके क्या करेंगे कि ना, जब ना की जगह ना लिख दिया, अब ना के पहले या के पहले वाला अक्षर बड़ा है तो फिर ये बड़ी मात्रा आएगी। पहले छोटा था, यहाँ पे जो ना छोटा था तो छोटी मात्रा आ गई थी, अब ये ना बड़ा है इसलिए ये बड़ी मात्रा आएगी। ये सरल बिल्कुल पहचान है, और इससे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। अब इधर तो ये आ गया, अब इधर क्या आएगा, असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब होता है कि इनको छोड़कर कोई भी। तो अब ये देखेंगे क्या यहाँ पे कोई मात्रा है, यदि है तो मात्रा आ जाएगी, और नहीं है तो फिर आएगा, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती। तो फिर ये आ गया, छोटा आ गया, और ये का बचा, यहीं लिख दो, लो आपका विच्छेद हो गया। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, आप बहुत जल्दी इस सूत्र से सीख जाओगे, इसमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं, परीक्षा बहुत शीघ्र है। और इससे भी मतलब पहले तो ये शॉर्टकट सूत्र मैंने बता दिए हैं, और इससे भी और जो शॉर्ट में सूत्र हैं केवल मात्राओं के आधार पर मैंने बताया था, तो वो एक अलग सूत्र है, वो मैं अगली आपको संधि बताएंगे तब वो सूत्र बता देंगे। यदि आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके बताएं कि हमें सर इसमें ये दिक्कत आ रही है, हम आपको बिल्कुल इस तरीके से हल करवा देंगे कि आपका पेपर में कोई भी नंबर नहीं काट सकता है। ठीक है, और संधि फिर हम आपको इसी तरीके से समास भी बताएंगे, कारक वगैरह जो भी आपके हैं इसमें सब एक एक करके 1-2 दिन में बता देंगे, जिससे कि आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा आपको नंबर लाने में सहूलियत हो। धन्यवाद।